नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों में बच्चों का नहीं लिया जाएगा टेस्ट। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों के लिए 15 मार्च को सीटों की संख्या ऑनलाइन की जाएगी। इस बार भी बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अधिक आवेदन आने पर लॉटरी सिस्टम में प्रवेश होगा। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ के तहत भी प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों के तहत नर्सरी में 3 साल, KG 1 में 4 और KG 2 में 5 साल में प्रवेश होंगे। 16 मार्च से विधायक की प्रारंभिक कक्षा KG 1 व पहली में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूलों में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 16 से 23 मार्च के बीच होगी। 28 मार्च को प्रवेश सूची जारी की जाएगी। 6 अप्रैल तक फॉर्म भरना, अभिलेख प्राप्त करना एवं शुल्क लागू हो तो उसे प्राप्त किया जाएगा। नए सत्र की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त ने ली शपथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में रिटायर्ड जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने भोपाल में राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी बीच जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की लोकायुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रही बीजेपी की सीनियर लीडर का डिप्टी सीएम ने नहीं उठाया कॉल, बुरी तरह भड़की। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस से खफा होकर कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उधर दूसरी ओर बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहदेले अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री से नाराज हो गई है और उनकी नाराजगी सार्वजनिक हो गई है। पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उप मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है। पन्ना से पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रही कुसुम मेहदेले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, कल दिनांक 8/3/24 से लेकर आज तक कम से कम 10 बार फोन लगाया, किंतु अपने या सेक्रेटरी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मंत्री बन जाने के बाद क्या ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए? गलत कहा हो तो माफी। MP कांग्रेस अध्यक्ष का मोहन सरकार पर बड़ा हमला, कहा तबादला फैक्ट्री की 100 की स्पीड पर दौड़ रही। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर हो रहे बदलाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा है और कहा है कि राज्य में तबादला फैक्ट्री की 100 की स्पीड है। पटवारी ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 100 दिन होने वाले हैं। शुरुआत के 100 दिन में ही तबादला फैक्ट्री 100 की स्पीड से दौड़ने लगी है और कहीं हो ना हो इस मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। रविवार को फिर 6 IAS और 2 IPS के ट्रांसफर किए गए। मामला यह बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसफर क्यों किए गए। सवाल सिर्फ यह है कि ट्रांसफर को लेकर जिस तरह दबाव हो रहा है, ऐसा पहले नहीं था। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बीजेपी में नहीं हो पाई वापसी। सुबह कांग्रेस का हाथ छोड़ने की तेजी से चर्चा, दोपहर बाद अचानक पलटी बाजी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व विधायक दीपक जोशी आखिरकार भाजपा का दामन नहीं थाम पाए। दीपक की घर वापसी आखिरी समय में टल गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं में दीपक की भाजपा में वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस कारण दीपक की भाजपा में वापसी को अभी रोक दिया गया है। सुबह खबर मिली थी कि दीपक जोशी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में जाने वाले हैं। पार्टी ने 11:30 बजे तक भोपाल कार्यालय पहुंचने को बोला। इसके बाद अचानक घटनाक्रम बदला और जोशी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा शीर्ष नेतृत्व जोशी की भाजपा में वापसी को लेकर चर्चा करेगा। इसके बाद ही निर्णय होगा कि जोशी भाजपा में आएंगे या नहीं। कमलनाथ बोले छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। BD शर्मा बोले कांग्रेस को ही मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, अब इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया कि वे छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे। उनका ये बयान उनके जबलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद आया है, जिससे सियासत को और हवा दे दी गई है। कमलनाथ के बयान पर भाजपा ने कमलनाथ सहित कांग्रेस पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं छिंदवाड़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि सुरेश पचौरी जी हुए हैं तो हुए। उन्होंने कहा कि अरुणोदय चौबे तो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके, दीपक जोशी तो वहीं के हैं। कमलनाथ के इस बयान के बाद भाजपा ने उस पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि आज जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं, उनकी सुनने वाला है क्या कोई? उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को प्रदेश ने नकार दिया है। कमलनाथ और दिग्विजय को इसे गंभीरता से स्वीकार कर लेना चाहिए।
उमंग सिंगार ने कहा, लोकायुक्त की नियुक्ति असंवैधानिक। इधर विश्वास सारंग ने किया पलटवार। एमपी में लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है, इसकी नियुक्ति में असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए एवं नियुक्ति की असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम असंवैधानिक है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। उधर लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक पत्र लिखकर मोहन सरकार पर आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लोकायुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से अधिसूचना रद्द करने को कहा है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई लोकायुक्त की नियुक्ति पूरी तरह से विधि सम्मत है। लोकायुक्त की नियुक्ति में पूरी तरह से नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है। मध्य प्रदेश में 13 मार्च से भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 13 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें तमाम नेता बूथ तक पहुंचकर 2 घंटे बिताएंगे और हर बूथ मोदी बूथ बनाकर 10% वोट बढ़ाएंगे। राज्य की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा हुए बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर बीते 2 वर्षों में संगठन के विस्तार और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार बूथ सशक्तिकरण का काम किया गया है। पार्टी के इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी में बूथ विजय अभियान 13 मार्च से शुरू हो रहा है और 22 मार्च तक चलेगा।